रेट्रो रिव्यू में आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट स्पेशल अबाउट रणबीर कपूर की रॉकस्टार। दो चीजें, पहला इसका म्यूजिक लेजेंडरी म्यूजिक कहना चाहिए बाय द लेजेंड हिमसेल्फ ए आर रहमान। काफी टाइम बाद मैंने इस मूवी को फिर से जब रीवॉच किया तो गाने जैसे आ रहे थे मैं वैसे ही गा रहा था। और आज तक कोई भी कॉन्सर्ट या लाइव म्यूजिकल इवेंट अटेंड नहीं किया, बट इफ दिस इज माई फर्स्ट, मोक्ष मिल जाएगा। दूसरी स्पेशल चीज की बात थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि उससे पहले बात करनी है कि इतने सारे लोगों ने पिक्चर कैसे नहीं देखी है। व्हाट, आई एम नॉट इवन मैड एट दोस्त जिनको ये पिक्चर पसंद नहीं है, बट इसको नहीं देखना कैसे? बिलीव तो इस बात पे भी नहीं होता कि रिलीज के टाइम पे दिस मूवी वाज नॉट इवन ए हिट, अबव एवरेज, ऐसा कुछ लोग क्लेम करते हैं। एक्चुअल ट्रुथ का इन्वेस्टिगेशन भी होएगा। एक्चुअली मेरे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ये जो पूरा नया सेटअप बना है उसके ऊपर पहली पिक्चर कौन सी देखूं। एकदम अंधेरा करके ऑन दिस 4K मॉनिटर, ऊपर से रणबीर कपूर थोड़ा ग्रे नेगेटिव कैरेक्टर करने के लिए ट्रेंड में, तो इट वाज अ मैच मेड इन हेवन। लेकिन मुझे एक बात बताना कि क्या तुमको ऐसा लगता है रॉक स्टार मूवी अगर आज थिएटर्स में लगी तो बहुत चलेगी? इसका आंसर तो हम नहीं दे सकते, लेकिन एक चीज गारंटीड है कि रिलीज से पहले लफड़ा जरूर होगा। क्या अग्रेसिव बिहेवियर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लोरीफाई करती है ये पिक्चर, समाज पे गलत असर डालेगी। तो अभी तुझे बजाता हूँ। मूवी की स्टोरी और उसका स्क्रीन प्ले कितने अच्छी तरीके से फ्लो करता है। एग्जांपल, जनार्दन जाखड़ उर्फ जेजे एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन कैसे वो पता नहीं। कैंटीन वाले अंकल बोलते हैं कि जो लोग भी बड़े कलाकार हुए उन सब में एक चीज कॉमन है, दुख, दर्द, पीड़ा। तो अपने और जेजे के सामने एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट लाके रख दिया पेन का, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग कट करते हैं उसके घर पे, जहाँ पे वो सोच रहा है कि कैसे उसकी लाइफ काफी आसान रही है। ना खाने पीने की दिक्कत हुई, ना बाप मरा है, ना माँ, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, ना ही कोई बड़ी बीमारी। तो उसके शिट बोलते ही इमीडिएटली नेक्स्ट बैक टू कैंटीन शॉट, और वहां पे वही कैंटीन वाले अंकल उसको पेन का एक ऐसा एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं जो उसने अब तक सोचा नहीं। प्यार भी हुआ तुझे? ध्यान से सुना तो यहाँ पर जे कैंटीन पहुंच के फिर से वो मोनोलॉग उनके सामने नहीं रखता, वो डायरेक्टली प्यार वाली चीजें बोलना चालू करते हैं, इम्प्लाइंग कि जो ये सारा इंटरनल मोनोलॉग था वो अपने साथ साथ उन्होंने भी सुन लिया। और इस दुनिया में मौजूद सारे दुखों में से हमने एक चीज के ऊपर नैरो डाउन किया है जो इस मूवी के लिए इंपॉर्टेंट है, लव, दिल का टूटना। करने को ये पहली कन्वर्सेशन में ही बता सकते थे डायरेक्टली कि तेरे को प्यार नहीं हुआ, लेकिन पिक्चर शुरुआत ब्रॉड टॉपिक से करती है और बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद साथ में इन दोनों कैरेक्टर्स का रिलेशन भी एस्टेब्लिश हो गया कि क्यों वो आगे चल के उसका मैनेजर बनेगा, और दरगाह में 2 महीने गाने बजाने के बाद वो उसी समोसे वाले अंकल के घर पे क्यों जाता है। लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन मुझे हिट हुआ। बस स्टैंड पे खड़ी हुई पब्लिक के सामने गाना गा रहा था, वो पुलिस वाले धर लेते हैं, तो मुझे लगा कि एंटरटेनमेंट के लिए इसके गाने की क्या जरूरत, फोन नहीं थे क्या? मतलब कि आजकल के नौजवान जिनको शायद पता भी ना हो कि ये क्या चीज है, तुम इमेजिन कर सकते हो बस या ट्रेन के लिए वेटिंग टाइम में बिना फोन के क्या करना है, क्या करोगे? टीनेजर्स और फरवरी से याद है कि ये पूरी की पूरी पिक्चर इज बेसिकली जनार्दन जाखड़ उर्फ जॉर्डन की लव स्टोरी विच इज टोल्ड थ्रू म्यूजिक, लॉट्स ऑफ म्यूजिक। साउंड ट्रैक में 14 पीसेस लिस्टेड हैं। अगर तुम वोकल्स के साथ प्रॉपर गाने देखने जाओगे तो 11 गाने हैं पिक्चर में, और वो भी ऐसा नहीं कि 2-3 पसंद आ गए उतने सुनो और आगे बढ़ो। अगर तुमने रॉकस्टार का एल्बम सुना है तो यहाँ पे सिर्फ नाम रीड करते ही उसके लिरिक्स और ट्यून दिमाग में चालू हो जाने चाहिए ऑलमोस्ट हर एक गाने के लिए। और कितना ज्यादा हेविली इंटीग्रेटेड इसका म्यूजिक है ना, सेकेंड हाफ में बस 7 गाने यूज हुए, हर 5-10 मिनट में गाना बजने लगता है। अब ये यूजुअली कंप्लेन करते हैं लोग कि यार फ्लो तोड़ दिया या गाने में मजा नहीं, बट ए आर रहमान ने जो काम किया, जितनी तारीफ करो उतनी कम है, इसलिए मैं करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा क्या बोल दूंगा जो तुमने पिछले 10-11 सालों में फील नहीं किया इसको सुनते हुए। लेकिन एक चीज तुमको भी शॉकिंग लग सकती है कि ये सारे के सारे सॉन्ग्स एक ही इंसान ने लिखे हैं। पिछले वाले स्क्रीनशॉट में नाम था उनका, मे भी तुमने नोटिस नहीं किया, इरशाद कामिल। मे भी तुमको पता नहीं है कौन है, पहली बार नाम सुना है, बट इनके लिखे हुए गाने डेफिनेटली सुने होंगे क्योंकि क्रेडिट लिस्ट इतनी लंबी है। जब वी मेट, लव आजकल, रॉकस्टार, आशिकी 2, रांझना, तमाशा, कबीर सिंह, अजब प्रेम की गजब कहानी एंड मच 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 मोर। लेकिन जब हम लोग बात करें इसके स्टोरी की, पहली बार देखते वक्त कॉम्प्लिकेटेड जरूर फील हो सकती है, बट जब सोचने जाओगे नॉन लीनियर तरीके से दिखाने के कारण जो कंफ्यूजन होता है उसको स्ट्रेट करोगे। लड़का लड़की मिलते हैं, मस्ती करते हैं, लड़की शादी करके चली जाती है, लड़का जब जाता है अफेयर शुरू, लड़की बीमार है, लड़के से पुल आउट नहीं होता, बूम कोमा। सावधान रहें, सतर्क रहें। इस मूवी के सेट डिजाइन की उतनी तारीफ नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि तुम याद करने जाओगे तो वो कॉन्सर्ट वाले सीन्स दिखने में तो गजब है, लेकिन म्यूजिक कंपनी के ऑफिस से लेके जनार्दन के घर तक काफी डिटेल में ध्यान दिया। एग्जांपल, मूवी के स्टार्टिंग में हिंट कर दिया जाता है कि जनार्दन एक अच्छे खासे पैसे कमाने वाली फैमिली से आता है, तभी तो दोस्तों को समोसे खिला रहा है कैंटीन में। लेकिन वो रूम जो पिक्चर के स्टार्टिंग में अपने को दिखाते हैं, जहाँ पर उसने अपने इंस्पिरेशन की फोटो लगा रखी है। कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दोगे तो बेसिक ईंटों का बना हुआ है वो, ना प्लास्टर ना कोई कलर, एकदम ही
बेसिक जो कि लॉजिकल सेंस भी बनाता है, क्योंकि उसकी फैमिली काफी बड़ी है और उसी घर में उसके म्यूजिक की कदर नहीं होती, इसलिए छत पे जो एक्स्ट्रा छोटा सा रूम बना होता है वो दिया गया। इसको पॉइंट करके क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल की बहुत सारी मूवीज के अंदर गरीबी दिखाने तो जाते हैं लेकिन वो गरीब लगते नहीं। अनुराग कश्यप ने किसी एक इंटरव्यू में बोला था कि पिक्चर शूट करने जाओ, सीन का कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, पहले रोड पे पानी मार के उसको साफ किया जाता है। तुमको याद है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि रॉकस्टार के अंदर दो स्पेशल चीजें हैं, पहला तो इसका म्यूजिक हो गया, बट दूसरा रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस। पहली बात तो उनको इस पिक्चर के अंदर कास्ट करना, क्योंकि रॉकस्टार की शूटिंग 2010 में चालू हुई थी। एट दैट पॉइंट फिल्म इंडस्ट्री में एज अ हीरो सिर्फ 3 साल हुए थे उनको, जिसके लिए डायरेक्टर का विजन और प्रोड्यूसर्स की हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल काफी सुनने में आ रहा है कि फलाना पिक्चर नहीं बन रही क्योंकि वो फलाना एक्टर बड़ा स्टार नहीं है। साथ में एक और क्रेडिट रणबीर कपूर को भी आता है कि इतने अर्ली ऑन अपने करियर में एक नेगेटिव ग्रे टाइप का कैरेक्टर करना चूज किया तो किया, बट रोल में जो काम किया करियर का सिंपली वन ऑफ द बेस्ट। बट आज तुम जब इसको देखोगे तो सोचना कि उस रोल में और कोई कुछ कर सकता था क्या। लेकिन ये क्वेश्चन जब उनके सामने वाले रोल को पूछोगे तो गरम के साथ ठंडा, वाह के साथ रणबीर के साथ नरगिस फाकरी वाला केस हो जाता है। अच्छा हुआ पिक्चर आज के टाइम पे रिलीज नहीं हुई, वरना इंटरनेट पे इतना ट्रोल किया जाता उनको। आई नो कभी कभी मैं थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर देता हूँ, जब मुझे भी लग रहा है कि नहीं तू थोड़ा ज्यादा कर रही है तो फिर तुम सोचो कहाँ की बात होगी। बर्दाश्त नहीं कर सकती तुमको। झूठी बोलूंगा, नरगिस जी की गुस्से वाली एक्टिंग के टाइम पे थोड़ी सी हंसी आ रही थी। जो आवाज पिक्चर में उनकी सुनते हैं वो उनकी खुद की भी नहीं है, मोना घोष शेट्टी ने डब किया था। हाँ, हिंदी मूवी जो कि हिंदी में ही शूट हुई है उसका हिंदी डब कराया गया, क्योंकि जस्ट लाइक कैटरीना नरगिस की भी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी। तुम में से कितने लोग इस बात को नहीं पकड़ पाए। और अब जब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मार ही रहा हो तो एक और ले लो कि उनके रोल के लिए सबसे पहले करीना कपूर को कंसिडर किया था। अगर गलती से पिक्चर बन जाती है तो आज के टाइम पे एक अलग लेवल की मीम्स निकलते, तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जब एक्टिंग की बात निकल चुकी है तो रणबीर के अलावा जो स्पेशल मेंशंस हैं वो है मिश्रा एंड मिश्रा। और आज के टाइम पे पिक्चर फिर से देखने जाओगे तो जयदीप अहलावत भी नोटिस हो जाएंगे कुछ सीन्स में। ऑडिटर शाह सेंसरशिप भी नोटिस करोगे काफी वियर्ड वाली। फ्लैग के ऊपर कुछ लिखा हुआ है जिसको पूरी तरीके से मिटा दिया। जानना चाहते हो क्या था वहाँ पे? टिबेट। लेकिन जियो सिनेमा पे जो इसका वर्जन अवेलेबल है तुम फ्री में देख सकते हो, वहाँ पे सेक्स वाला वर्ड भी म्यूट किया है। व्हाई? पिक्चर थिएटर में भी ऐसे रिलीज हुई थी, इनफैक्ट 2 मिनट रन टाइम छोटा है। कहाँ से काटे क्या गायब हुआ जियो सिनेमा, अपने को आंसर चाहिए। लेकिन फाइनल आंसर जिसका हिंट वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था कि क्या ये मूवी एक्चुअल में एवरेज या फ्लॉप हुई थी। बजट पिक्चर का 55 to 60 करोड़ के आसपास था, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 104 करोड़ और इंडिया नेट 62। 2011 के इस आर्टिकल में क्लेम किया कि मूवी 15 करोड़ से ओवर बजट हो गई थी, उसका पहले सैंक्शन 45 था, लेकिन प्रोड्यूसर्स में कॉन्फ्लिक्ट और कंटिन्यूस रीशूट्स के कारण 15 करोड़ बढ़ गए। मूवी वाज इवन डिलेड फ्रॉम जुलाई टू नवंबर और फाइनली जब रिलीज हुई तो इसको मिक्स्ड रिव्यूज मिले। पहले दिन इसने ऑलमोस्ट 11 करोड़ कमाया, वहां से आगे बढ़ के पहले 7 दिन का टोटल 49 करोड़ होता है, विच इज फाइन, नॉट गुड नॉट बैड। तो माय डियर रॉकस्टार लवर्स, तुम सोच के देखो कि पहले 7 दिन में जब इसने अपना ऑलमोस्ट बजट पूरा रिकवर कर लिया तो ये एवरेज कैसे रही, क्योंकि उसी एक हफ्ते बाद बहुत गंदा गिर जाती है। इवन दो उसके पास प्रैक्टिकली ओपन सेकंड सैटरडे संडे था, लेकिन 8वें दिन से रेस्ट ऑफ द लाइफ टाइम में ये मात्र 13 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड कर पाई, जो कि शॉकिंग है। तुम आज पिक्चर देखकर गाली दोगे कि लोग देखने क्यों नहीं गए। मेरे को भी ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया और 2 पॉसिबल रीजन दिमाग में पॉप हुए कि शायद अगले ही हफ्ते कोई बड़ी पिक्चर आ गई तो स्क्रीन कम हो गए होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। देसी बॉयज आई 2 हफ्ते बाद और डर्टी पिक्चर 21 डेज लेटर। सेकंड रीजन विच इज इवन हार्ड टू बिलीव कि पहले 3, 4, 5 दिनों में जितने लोगों ने देखा उनका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं था। व्हाट? मेरे लिए पर्सनली तो ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए थर्ड पॉसिबल रीजन कि ये मूवी मेजरली अर्बन ऑडियंस और उनके टेस्ट के हिसाब से सूटेड था, इसीलिए आज 13 साल बाद लोग इसको और ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसीलिए 2011 में वो उतनी ही आगे तक जा पाई। मतलब कि एक क्लीशेड लाइन है, इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। आई मीन तुम बोल सकते हो, बट इस मूवी ने डेफिनेटली एज बेहतरीन किया। टाइम के साथ खो नहीं गई, बल्कि बहुत सारे लोग इसको कल्ट क्लासिक मानते हैं। और वाले पिक्चर देखने का टाइम ना हो, लेकिन इसका ट्रम्प कार्ड, ऐसी चीज जिसने खुद की एक अलग आइडेंटिटी बना ली है, समय के कॉन्सेप्ट से परे है वो, इसका म्यूजिक पिक्चर को कभी भूलने नहीं देगा।